किसी गांव में 3 बहनें रहा करती थी। उनके नाम थे आंचल, मीता और तुलसी। तुलसी का रंग रूप अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी दोनों बहनें हमेशा ही उसे ताना कसती रहती थी। वे पूरे घर का सारा काम तुलसी से ही करवाती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन तुलसी को सोकर उठने में थोड़ी सी देर हुई तो उसकी बहनें उसे ताना मारने लगी। अरे ओ महारानी, ना रूप है ना रंग, चेहरा तो ऐसा है कि सुबह सुबह कोई देख ले तो उसका सारा दिन खराब हो जाए। चुड़ैल लगती है चुड़ैल। फिर भी पता नहीं कहां से इतना घमंड आ गया है कि दिन ढले तक सोती रहती है। अरे करम जली, घर का काम धंधा कौन करेगा? उठती है या एक बाल्टी पानी सर पर उड़ेल दूं? अरे बहन, बोलना क्या है, डालो पानी सर पर। तभी तुलसी उठकर बैठ गई। महारानी जी, अब जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करो, साफ सफाई का काम भी पड़ा हुआ है। और ये कहकर उसकी बहन आंचल उसे जी भरकर कोसने लगी। ये सब सुनकर तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दीदी, मुझे मालूम है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने आप लोगों को तो सुंदर बनाया, लेकिन मुझे बदसूरत बना दिया। ये मैंने खुद से तो नहीं किया ना, फिर आप लोग मुझे क्यों कोसते हैं? बस बस, ज्यादा बोल मत। तू बदसूरत है, यही तेरा गुनाह है। तुझे सारी जिंदगी ताने सुनने होंगे, समझ गई? चल अब लग जा काम पे। ये सुनकर तुलसी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए घर से बाहर निकल आई। अचानक जोरदार बारिश होने लगी। वो एक तालाब के करीब पहुंची। उसने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया था, मगर जैसे ही वो पानी में कूदने वाली थी तभी एक बाबा ने उसे रोक लिया। बेटी, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना पाप है। तुम तो बहुत प्यारी लड़की लग रही हो, ऐसा मत करो। नहीं बाबा, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी बदसूरती की वजह से हर कोई मुझे ताना मारता है। बाबा, मैं बदसूरत ही पैदा हुई हूँ तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन कोई मेरा दर्द नहीं समझता। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी का अंत कर शांति से मरना चाहती हूँ। प्यारी लड़की, जो तुम्हें ताने देते हैं उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा करो और आत्महत्या का इरादा मन से निकाल दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा बाबा? बेटी, ये तालाब देख रही हो ना? इस तालाब में बस एक डुबकी लगाओ और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर चली जाओ। बेटी, याद रहे, सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है। ठीक है बाबा, मैं सिर्फ एक ही डुबकी लगाऊंगी। और ये कहकर तुलसी ने एक डुबकी लगाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। वापसी में उसे रात हो गई थी। वो घर आकर सो गई और सुबह जब वो उठी तो आईने में उसने खुद को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी बहन आंचल से कहा, दीदी, अब मैं भी सुंदर हो गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे भी सुंदर बना दिया। तुलसी की दोनों बहनें हैरान परेशान थी, क्योंकि तुलसी अब उनसे भी अधिक सुंदर हो गई थी। ये देखकर दोनों बहनों को जलन होने लगी। तुलसी, कल तक तो तू बहुत ही बदसूरत थी, अचानक रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि तू इतनी सुंदर हो गई? आखिर तेरी सुंदरता का राज क्या है? मुझे तो ये कोई माया जाल लगता है, मीता बोली। ऐसे रातों रात सिर्फ जादू ही हो सकता है या कोई छलावा। नहीं नहीं दीदी, मेरा रूप कोई छलावा नहीं है। मैं सचमुच की सुंदर हो गई हूँ। दोनों बहनें तुलसी के इस रूप का राज जानने के लिए परेशान हो गई। वे दोनों ही अब तुलसी की सुंदरता पर जल रही थी। तुलसी तो बड़ी सुंदर हो गई है, मुझसे और तुझसे भी ज्यादा। ये कैसे हुआ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जरूर इसमें कोई न कोई राज छुपा है जो तुलसी हमें बताना नहीं चाहती। तुम ठीक कहती हो बहना, अब तो मुझे अपने रूप से नफरत सी होने लगी है। काश मैं भी तुलसी जैसी सुंदर हो पाती। जब तक मैं इस बात का पता न लगा लूं कि असली माजरा क्या है, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
और फिर दोनों बहनों ने तुलसी की सुंदरता का राज जानने का फैसला कर लिया और वे दोनों छुप छुप कर उनकी जासूसी करने लगी। उसी दिन शाम को तुलसी जादुई तालाब वाले बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की को आपने सुंदर बना दिया। अगर मैंने आपकी बात मानकर इस तालाब में एक डुबकी ना लगाई होती तो मैं कभी भी सुंदर नहीं हो पाती। बेटी, तुम खुश हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है मेरी बच्ची। अब तुम यहाँ कभी मत आना, बस अब तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। तुलसी और बाबा की ये बातें आंचल और मीता छुपकर सुन रही थी। देखा, मैं न कहती थी, जरूर तुलसी की खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। इसने इस तालाब में एक डुबकी लगाई और ये इतनी सुंदर हो गई। क्यों ना हम लोग इसमें 2 डुबकी लगा लें, फिर तो हम दुनिया में सबसे सुंदर हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो दीदी, ये तुलसी तो सुंदर होकर इतना इतरा रही है कि पूछो मत। इसे मजा चखाना ही होगा और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस तालाब में 2 डुबकी लगा लें, फिर हम सबसे सुंदर होंगी और तुलसी को ताना कसना जारी रहेगा। आखिर घर का सारा काम पूरी जिंदगी उसी से तो कराना है। और फिर दोनों बहनों ने तालाब में डुबकी लगाई। बाबा उन दोनों को पीछे से आवाज लगाते रह गए, पर उन दोनों ने किसी की बात न सुनी और अपने घर आ गई। सुबह जब वे सोकर उठी और आईने में दोनों ने अपनी शक्ल देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे बहुत ही बदसूरत हो गई थी और दोनों अपना रूप देखकर रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? सुंदर होने की जगह हम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगी? दोनों बाबा के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बाबा, तुलसी तो इसी तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर हो गई थी, फिर हम कैसे बदसूरत हो गई? बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटी, तुम लोगों के मन में पाप था। तुम लोगों ने तुलसी का जीना मुहाल कर दिया था, उसे ताने दे देकर। वो बेचारी तो आत्महत्या करने यहाँ आई थी, मगर ऊपर वाले ने उसे सुंदर बना दिया। तुम दोनों ने अपने पापी मन से इस तालाब में डुबकी लगाई और इसके अलावा तुम लोगों ने 2 बार डुबकी लगाई। इसी वजह से अब तुम दोनों सारी जिंदगी बदसूरत रहोगी। अब वे दोनों बहनें और भी फूट फूट कर रोने लगी, मगर विधि के विधान को कौन बदल सकता है। अब उन दोनों को सारा जीवन इसी तरह बदसूरत रहकर गुजारना पड़ा।